हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को मंजूरी दी है, जिसे 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। बिल का उद्देश्य अलग अलग पर्सनल लॉज की जगह मैरिज, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों में समान सिविल रूल्स लागू करना है। सबसे बड़ा बदलाव मैरिज को लेकर है। प्रस्ताव के अनुसार एक समय में एक ही विवाह मान्य होगा, यानी पॉलीगमी की अनुमति नहीं होगी, और शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना होगा। तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और नोटिस के बाद भी नियम का पालन नहीं करने पर पेनल्टी 25,000 रुपए तक हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव लिव इन रिलेशनशिप्स से जुड़ा है। ऐसे कपल्स को रिलेशनशिप शुरू करने और समाप्त करने की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। यदि किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो उसके माता पिता को इसकी सूचना देने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने तक की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा और उन्हें कानूनी अधिकार मिलेंगे। डाइवोर्स के मामले में भी एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रस्तावित है। वैध डाइवोर्स के लिए कोर्ट की प्रक्रिया जरूरी होगी और पर्सनल लॉ या सामाजिक परंपराओं के आधार पर कोर्ट के बाहर मैरिज समाप्त करने को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। बेटे और बेटी को समान अधिकार देने तथा बिना विल के मृत्यु होने पर स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स जैसे लीगल एयर्स के बीच सक्सेशन के समान नियम लागू करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने का अर्थ कानून लागू होना नहीं है। बिल को पहले राजस्थान असेंबली से पारित होना होगा और उसके बाद आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए फिलहाल राजस्थान यूसीसी एक प्रपोज्ड लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर यह कानून बनता है तो राज्य में मैरिज, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस से जुड़े पर्सनल लॉज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।